बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बरसग़ीर पाक व हिंद में कई ऐसी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं जो सियासी फ़िल्में नहीं थीं, मगर हालात व वाक़यात ने उन फ़िल्मों को सियासी रंग दे दिया। मिसाल के तौर पर मौला जट, जिस ज़माने में मौला जट रिलीज़ हुई, माशाल्लाह लग गया और कम अज़ कम 3 मरतबा इस फ़िल्म को बैन किया गया। फाइनली ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और उस ज़माने में लोगों के कथारसिस की अलामत बन गई। इसी तरह भारत में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी खलनायक, जो अगस्त 1993 को रिलीज़ हुई, मगर फ़िल्म की रिलीज़ से चंद महीने पहले अप्रैल 1993 में संजय दत्त को टाडा के कानून के तहत जेल हो गई। 9mm पिस्टल और AK-56 राइफ़ल रखने का इल्ज़ाम था। संजय दत्त के केस की वजह से इस फिल्म की अहमियत गैर मामूली तौर पर बढ़ गई थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री करोड़हा रुपया खर्च करती है किसी भी फिल्म की पब्लिसिटी पर। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष घई ने अपने एक इंटरव्यू में एक मरतबा कहा कि मैंने इस फिल्म की प्रमोशन पर 1 रुपया नहीं लगाया था, इसलिए कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जो काम पब्लिसिटी ने करना था वो संजय दत्त की जेल ने कर दिया। आइए आपको खलनायक के सेट पर लिए चलते। अस्सलाम वालेकुम। आप खलनायक के सेट पे क्या कर रहे हैं? संजय लीला टकसाली पानी वाला तला। ये कौन साहिबा हैं? बहुत बड़ी टिकटॉकर है जनाब। 1 करोड़ फॉलोअर्स है दा। 1 करोड़। 1 करोड़? तानू मेरी मकबूलियत दा जी अंदाजा नहीं गा जनाब। इन्हें तो एक बारी खोता रेडी जांदी देखी है ते तरस आया खोते ते। गधे दी तस्वीर लईए इंस्टाग्राम ते चढ़ाती है। उस खोते दी तस्वीर ते 50 लाख लाइक आए जनाब। कितने आए? 50 लाख। हाँ, खोता इमरान हाशमी से ज्यादा मशहूर हो गया। दरियाफ्त मेरी ठीक है जी। इनसे काम क्या लेंगे आप? इनको तपड़ियां मरवावांगा जनाब मैं काश की अपनी फिल्म च। कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हैं? वो तुसी एक सेगमेंट ही करते हैं जबरदस्त च हूबहू। जी 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 जी। इंडिया वालों ने साडी फिल्म दूरियां दी कॉपी की थी जी, आंधियां के नाम से बनाई थी। उन्होंने साडी फिल्म दहलीज दी कॉपी की थी जी। ऊंचे लोग के नाम से बनाई थी। तो फिर तुहानू याद होएगा साडी फिल्म से एक पहचान। हाँ, आपको पता है पहचान की कॉपी थी नमक, और नमक में संजय दत्त ने काम किया था। आज मैं सुभाष घई नू दसांगा कि फिल्म किस तरह बनाई दी है। अच्छा, तो खलनायक बनाने जा रहे हैं? उन्हें बनाई नहीं जी खलनायक, मैं बना रहा खुलनायक। नहीं, खलनायक तो हो गया ना कि भाई एक बुरा आदमी, एक विलन। खुलनायक का क्या मतलब हो? ये सारे एक्टरों को आजादी है, जिधर मर्जी खुल के जान जी। तो आप कास्टिंग यहाँ से करेंगे या उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे? और नहीं जनाब, मैं तो उन्हें सारे कास्ट भी कर लिया जी। वाकई? हाँ जी। तो बुलाएं जरा अपना खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। वो खलनायक नहीं, खुलनायक। और कितना खुलनायक कर रहा है? ए सुभाष घई, ए तेरे को क्या हो गया? ए तू क्या बकरी के माफिक हो गया रे? वो संजू बाबा तेन गलतफहमी हुई है, मैं सुभाष घई नहीं हाँ। संजय लीला टकसाली पानी वाला तला। ये पानी वाला तालाब क्या चीज है रे? बड़ी मशहूर जगह है। ए वहाँ होता क्या है रे? ए संजू बाबा, सज्जे खब्बे शाही किला, बेनजीर कुल्फा, ए ताजमहल दा नाश्ता, फजे दे पावे हूं ते समझ आई होनी है कि नहीं? कल्चर है, कल्चर। एक कुल्फे में अगर ये पाए का सालन मिक्स करके खाया जाए, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा ही गर्क होना बंबई वाले हो। अच्छा, ये बताइए कि ये आपकी फिल्म खैर वैसे तो गैर सियासी थी, मगर इसको बेपनाह शोहरत मिली चूंकि आपको उस जमाने में जेल हो गई थी। ए उन दिनों की याद ना दिलवा एंकर। अरे एक तरफ मेरी फिल्म हिट हुई खलनायक, और दूसरी तरफ जब मैं जेल में गया वहां जाके इसके वाला खुलनायक हो गया। ए मुझ पे तो जो कुछ डाला गया है। AK-56 राइफल और 9mm का पिस्टल, ये मुझे तो चलाना भी नहीं आता था। बल्कि मैं तो खुद ये समझता हूँ कि इस केस में आपको फंसाया गया। गंगा देर से आना जल्दी जाना, ये साहिब ये ठीक न तगाग तगाग धम। ए जैसी माधुरी है मुझे दोबारा जेल में डाल दो। ए एंकर, ये सचमुच ये माधुरी है? वो संजू बाबा है माधुरी है। इधर आके जरा देखो, इधरों 1 2 3 नहीं लग रही। इधरों जरा देखो, इसको इधर से देख के बंदा 1 2 3 हो जाए। इधरों नजर आ रही है चने के खेत में। ए इस माधुरी की चने की रेडी भी है। वो संजू बाबा जरा गौर तो करो। मैं पागल हो गया। ए एंकर जी, ए इस फिल्म में मैं विलेन था। क्यों जी, नेचुरल लग रहा है कि नहीं तानू? मैं हीरो ही खास किया जिदा मनका टूटा। ए यार। नायक नहीं। ये मूव तो इसकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, एंटी हीरो जो है ना, वो हमारे खित्ते में हमेशा बड़ा पॉपुलर रहा है। हाँ जी। अब इस फिल्म में भी जो हीरो का किरदार था बज़ाहिर, जो जैकी श्रॉफ ने किया था,
वो आमिर खान को ऑफर हुआ था, मगर आमिर ने फिर उसे मना कर दिया था। वो आमिर खान बड़ा खोचल आदमी जनाब, उन्हें पता सी सारा क्रेडिट तो इन्हें ले जाना है। इधर उधर संजू बाबा नाल एक सीन करिए। वे डायरेक्टर जे तू बेबी डॉल ना सीन करवाता तो फिर मैं पालकी ते हो के सवार इधर निकल जावा। वो सरगोदे ले गए ना, उन्हें ले लेना बंद देना तेनों। ये डायरेक्टर जी संजू बाबा, ये लाइन बता रही, मधुरी तेन आगे कहेगी कि मैं तेरे नाल प्यार नहीं करती, ये मैं तो प्यार करनी अपने राम नाल। उसकी इतनी जरूरत। ये डायरेक्टर, ये आज तक संजू बाबा को किसी ने ना नहीं बोला क्या? नहाउंदे आ ते कान च पानी पै गया लगता शायद। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़े आर्टिस्ट का यही कमाल होता है, वो बाज़ औक़ात ऐसी मूव रखता है, ऐसा जेस्चर बनाता है। अब आप देखें ना, बेशुमार लोगों को फिल्म याद नहीं है, मगर संजय की ये जो मूव है ये याद है। तू जा कहना बल्लू मैं तेरे नाल प्यार नहीं करती, मैं राम नाल प्यार करनी आ। बल्लू मैं तुमसे प्यार नहीं वो मैनू नहीं बल्लू कहना, बल्लू तो खलोता है। ए तुम कभी बल्लू हो ही नहीं सकता। कि बल्लू मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं राम से प्यार करती हूँ। व्हाट? वो मैं कास्ट किया तेनों मंजी तो चौक के ले आया। ये सारी हीरोइने हॉस्पिटल से लेके आए क्या? वड्डी आई मेरे करोड़ फॉलोवर ने, पता नहीं कितने करोड़ फॉलोवर ले फिर दिए तू। एक जुमला नहीं किया गया इधर मुंह करके राम तुमसे प्यार करती हूँ। अल्लाह जानता जिंदगी गुजर गई है, किसने नहीं किया। इन्हीं गल्लां सुन के फिर इत्थे खलोती ही है। इधर हो जा, इधर हो जा, ग्लैमर बुला दे, इधर हो जा। बेमन रिचर्ड दी मशूक नु बुलाना। नीना गुप्ता। हाँ जरा मनोरंजन हो जाए। सारा मनोरंजन ते बेमन रिचर्ड ले गया है। यार वैसे क्या प्लेयर था हाँ सर जी। विवियन रिचर्ड्स। लो इस गाने दे नाल जिदे नाल बजी है ना, वो मैं गाना शुरू करना है तो नहीं आ जाना है। अच्छा बस इससे आगे इसके बोल कोई ना गाए। इससे आगे शाह जी आप करनगे कुक 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 कुक। वो अगे तो तुहानू काहदा वक्त पिया, मैं कहता ना खोली के पीछे क्या है। ये उस दौर में तुझे रिचर्ड ही पसंद आया? ये तो सलीम मलिक में क्या कमी थी? उसने तो पहले ही मैच में आते ही सेंचुरी की थी। सारे लड़के बहुत अच्छे थे, लेकिन रिचर्ड कमाल का था। ये वो तो मैं भी जानता हूँ। ये रिचर्ड जैसी कमाल तो और किसी भी नहीं थी। तो वो ज़हीर अब्बास एशियन ब्रेडमैन भी तो थी, उनकी तो यहाँ पे तिल भी था। यार वैसे ये जिक्र हुआ अपना एशियन ब्रेडमैन का, ज़हीर अब्बास साहब का, तो वो आजकल साहिब फराश है। वो क्या होता है? अब बीमार है, लंदन के एक हॉस्पिटल में है, मगर अच्छी बात यह है कि अब वो सेहत की तरफ गामजन है। और अभी पिछले दिनों एक तस्वीर मैंने देखी, इतना दिल खुश हुआ वो तस्वीर देखकर कि उस ज़माने के जो बड़े प्लेयर थे, सुनील गावस्कर और दीगर जो उनके साथ खेलते थे इंडियन प्लेयर्स, वो ज़हीर अब्बास साहब की अयादत को गए थे। ये तेरा अजरुद्दीन पे ध्यान नहीं पड़ा? ये वो भी तो रिचर्ड से मिलता ही जुलता था, बल्कि वो तो इससे भी मिलता ही जुलता था। अच्छा अजरुद्दीन भी आपको पता है? अजरुद्दीन ने भी अपने पहले मैच में सेंचुरी की थी। ये इंस्पायर करने के लिए अपने पहले मैच में सेंचुरी जरूर बनाते हैं। आपने भी तो पहले मुशायरे में सेंचुरी की थी। संजय तो खुद बता कि ये हौसला किसी किसी में होता है। कि इतनी देर गर्दन ऐसे रखी। ये क्या बात है इंकिर, ये आपको सलूट है। आपने मेरी जिंदगी संवार दी है। वो कैसे? ये जब सीन नहीं होता मैं इस तरह मांग भी लेता। ये सिग्नेचर मूव थी आपकी ये अब मेरा सचमुच ये सिग्नेचर बन गया। ये वैसे आपको कैसे ख्याल आया था? ये जो मूव्स थी आपकी बड़ी कमाल थी। ये मुझे कभी ख्याल नहीं आया, ये हमारे एंकर को ख्याल आया। ये मैं कहता रहा हूँ कि भाई और कुछ करवा लो। ये वो इतना बसित था कि संजय दत्त ही होगा और खलनायक होगा और ऐसे होगा और मेरे इर्द गिर्द लाशों के ढेर होंगे। हेलो ये तुम्हारा रिचर्ड रिक्शे पे आ रहे इतना लेट। रिचर्ड मुझे दिलो जान से चाहता था। ये मोहब्बत अंधी होती है। ये सही कह रहे हो एंकर, ये लोग मिथुन को भी तो प्यार करते हैं। सर की गल है? अब मेरा इस पिक्चर में क्या रोल होगा? नंबरां च मनवा देंगा। सर आप भूल रहे हैं मेरे 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। ओए सारे 1 करोड़ फॉलोवर लेके ना पहाड़ी के पीछे जी झील है ना, उधर जाके गोते खाओ गोते। निकलो चल। नॉनसेंस। सर रिचर्ड। रिचर्ड माय लव। ये जल्दी सेगमेंट कर लो, माधुरी की शेप निकल रही। वे डायरेक्टर
वे कदों बुलाएगा मेरे राम नू? जैकी ये मुझे उससे बहुत डर लगता है। जैकी दादा आ गया। ये मेरा इश्क है ते मेरे इश्क दे विच पाउडर पीन लग पिया ये तो लगता है पाउडर खान लग पे। ये कौन है? जैकी श्रॉफ। ये कार्टून फिल्मों का जैकी श्रॉफ है। देखो जरा डायरेक्टर की मामूली नहीं का सवेर दा धो के सुकने पाया। लो संजू बाबा हुन मैं तुहानू सीन समझा दिया। ये ठीक है। हाँ जी फाइट सीन है फाइट सीन। एस पहाड़ी ते तुसी हो, इस पहाड़ी ते जैकी श्रॉफ है। उस पहाड़ी तो तुसी छाल मारी है ते इस पहाड़ी तो जैकी ने छाल मारी है। जैकी इत्थे नहीं आया, इत्थे किते फस गया। ये जैकी झाड़ियों में फंस गया तो फाइट झाड़ियों में हो गया। हाँ तो फिर क्यों है झाड़ियां च फस गए थे? झाड़ियां च फाइट करदे 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 तुसी फिर पहाड़ियां दे उत्ते चढ़ गए हो। ए एंकर, ए मैं तो 2-4 दफा पहाड़ी पे जा सकता हूँ। ये जा सकता है? मैं 1 सेकंड में जा सकता हूँ पहाड़ पे। ये 1 सेकंड में दुनिया से भी जा सकता है। बल्लू ओ मेरा जैकी टूट गया मैं तेरे को पर नहीं। मेरे राम को ऐसे बदनाम ना कर, ये मेरा राम है, मैं इसे दिल दे बैठी हूँ। इसको दिल देने की बजाय खून दे। खून तो तेरा मुझे चाहिए बल्लू। बल्लू इधर हो जाए, ड्रैकुला इन्हें पी की जाना है। ये मुझे लगता है इसने पिस्तौल साइड पे रख के मुझे बददुआएं देने लगा। ये असली है, चलता भी है। चला के दिखा। ये देखो। ये डायरेक्टर, ये जैकी श्रॉफ की बजाय मुझे जॉनी लीवर लग रहा है। ये सिर्फ जॉनी है, लीवर तो ਇਹਦੇ ਚ है ही नहीं। परे हटवे डायरेक्टरा, खबरदार जे किसी ने मेरे जैकी का मजाक उड़ाया, मैं जैकी नू किसी महफूज जगह ते रख के आ रही हूँ। घबराना नहीं है, सिर्फ नाल दे इशारे ते ला के आएगी। एक्टर पछाणो जरा पछाणो। अनुपम खेर। अनुपम खीरा ए पछाणो जरा। ये तो रोशी मानता है। हाँ, ये आपका तो बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है। ये रोशीदा, ये इनको मैंने तेरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम तो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं बताया। तुम्हारे मुंह से मम्मी पापा कितना बुला रहे। हेलो, होता है, चलता है, दुनिया है। ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। वैसे संजय आपकी कैसी फीलिंग्स थी? एक तरफ तो आप सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर रहे थे और ऐसी सुपर डुपर ये हिट फिल्म थी, दूसरी तरफ टाडा के कानून के तहत आप पर केस चल रहा था और एक लंबा केस चला, क्या फीलिंग्स थी? जिस केस में इन्होंने मुझे अंदर किया, आर्म्स एक्ट के तहत आपको अंदर किया गया था ना? यही किसी बीजेपी के रुकन ने किया होता तो कब का बाहर होता। मुझको 24 साल इस केस में फंसाए रखा। एक लंबा अरसा एक केस चला वैसे। उससे लंबा अरसा वो तो मैंने भुगत लिया, पर यहाँ जो अब है ये भुगता नहीं जा रहा। जेल में था, मुझे इस बात का यकीन था कि मैं यहाँ से रिहा हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन यहाँ से पता नहीं कब होऊंगा। तक सेगमेंट खत्म नहीं होगा, यहाँ से तो रिहाई नहीं मिलने वाली। ये सेगमेंट खत्म हो ना हो, मेरी गर्दन खत्म हो गई है। लेकिन आप देखिएगा लोगों को यही याद रह जाएगा कि मेरी गर्दन टेढ़ी है। रिचर्ड भाई, संजू बाबा। इधर आके बैठो भाई। जी बाबा। ये दोनों एक लेवल के लोग बैठेंगे तो बात करने में मजा आएगा। ये आप 15 मिनट ऐसे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकना जो वसीम अकरम का बाउंसर मैनू वजे थे। ये मुझे तो फंसी जाएगा बाउंसर। ये एंकर जी जी। एक गंगा कहीं सुभाष घई के साथ थोड़ी भागी। बुलाते किधर है भाई सुभाष घई साहब? डड़ंग डिंग 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 तुम तड़क डेढ़ तुम वैसे यार ये इतने बड़े फिल्म मेकर थे, मगर वो कहते हैं ना कि अदाकारी का शौक गया नहीं इनका। हर फिल्म में एक आध सीन जो है वो ऐसी को 10 सेकंड का जरूर किया करते। सुभाष भाई, इधर बैठो। हाँ संजू बाबा। इसने फिल्म का कितना पैसा बनाया है? भाई उस जमाने में 4 करोड़ तकरीबन लगा था और उस जमाने में इस फिल्म ने तकरीबन 45 करोड़ रुपया बनाया था। टोपी इन्हें 20 वाली नहीं पाई। शाह जी, आपकी इजाजत हो तो इसको एक जुगत कर लूं। बस करे। सुभाष घई था बड़ा तोते तितर। ये आपके साथ बैठ के तो बहुत बातें हुई, आप थोड़ा फिल्म के बारे में भी बात करें। अच्छा, इस फिल्म के बाद जो कहते हैं कि माधुरी ने आपसे फासला इख्तियार कर लिया चूंकि आप टाडा के केस में फंस गए थे, तो दिल टूटा था आपका? जेल जा के आपको पता मैं टाडा हो गया।
ये जब भी मैं किसी पुलिस वाले को देखता था तो उसको दूर से टाटा बोल। ए एंकर, ये जो बेहुदा गाना था देश के पीछे क्या है, ये किसने लिखा था? आनंद बख्शी साहब। ये आनंद बख्शी बख्शा जाएगा कि नहीं? नाज़रीन, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि किसके साथ वो क्या सलूक करेगा, मगर ये तय है कि किसी भी नौयत की जब पावर आती है, इख्तियार आता है, किसी भी नौयत की क्रिएटिविटी की सलाहियत इंसान के पास आती है तो उसे खैर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है रिडल्स का, यानी बूझो तो जाने जनाब। और आप जानते हैं कि 8 साल के बच्चों से ज्यादा 80 साल के बच्चे जो हैं वो इस सेगमेंट का इंतजार करते हैं। हाँ भाई, तो आज हल्की फुल्की रिडल से आगाज किया जाए या तगड़ी वाली? मैं कि नहीं तगड़ी नाल करो जरा। जरूरी है शरी, जरूरी है ताकि पता चले हम में सबसे ज्यादा नलायक कौन है। आप जानते हैं कि इमरान जो है वो एक सेडिस्ट है। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਧਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਚ ਬੈਠਾ। इसीलिए बिल्कुल सैडिस्ट पे बैठा हुआ है। ये किसी दिन बेगम के हाथों मारा जाएगा। वैसे तुम ठीक कह रहे हो शारी। ए इमरान दी वाइफ भाभी साडी कल दुकान तो नवी खिड़की खरीद रही। अच्छा, हालांकि अमूमन बेगमात जो है ना वो खिड़की नहीं खरीदती, पिंजरा खरीदती। तादेर जिंदा रखना चाहती हैं उसमें। ये जो तो भाभी नु तंग कर दो ये तो इट रख देंगे ने। खिड़की तो ये है कि एक सेकंड में फारिग हो गया, पिंजरे में ही है कि भाई ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇ। वैसे हर बंदे नु घर च सजा जरूर मिलती। कुछ लोगों को तो 2-2 सजाएं मिल रही होती हैं। क्यों जी? ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ। अच्छा जी, इमरान एक सेडिस्ट है, अजियत पसंद है, मगर आप जानते हैं कि जहानत की बहुत कदर। हाँ जी, आइंस्टाइन ਦਾ ਫੁੱਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੋਨੀ ਇਹਦਾ ਸਾਂਢੂ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी, इमरान ने इस मर्तबा अल्लाह अगवा किया है ताहिर साहब को। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਹੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ये कलर तो साढ़े सेट ते ढेर लगे। नहीं तो अच्छा यार, इस कलर की एक अपनी अट्रैक्शन है, इसमें क्या है? इसी कलर की ही अट्रैक्शन है शाजी। साढ़े को माशाल्लाह सारे इस तरह दे ने विच गोरा मुंडा बुरा लगन लग। इमरान ने क्या किया कि हमेशा की तरह उसकी आंखों पर बांधी पट्टी। क्या जी पट्टी क्यों बंदा है? कपड़े बदलता है ਉਹਦੇ सामने? नहीं, ताकि पता ना लगे ना कि भाई किस जगह से लेके गया, कहाँ से लेके गया। अच्छा, ये कभी तुम्हें खुदा ना खास्ता किसी ने अगवा किया तो पता लगे। और मुर्शद माफी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ नहीं। चल झूठा। चंगे भले ही पैसे पूसे कमाते हो। और इमरान ने ताहिर को ले जाकर एक बड़े से कमरे में छोड़ दिया, और ताहिर ने जब वहां जाकर पट्टी उतारी है तो उस कमरे में कोई चीज नहीं थी, न कोई कुर्सी, न कोई मेज, कोई चीज नहीं। अलबत्ता जब ताहिर ने एक तरफ देखा तो कमरे के एक जानिब 4 दरवाजे बने हुए। तो इन चारों दरवाजों में से कोई एक दरवाजा ऐसा है जिसमें से ताहिर निकलकर अपनी जान बचा सके। अभी ताहिर इसी सोच में है कि ये मामला है क्या कि अचानक ऊपर एक ब्लास्ट होता है और छत जो है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ताहिर के पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि ताहिर अगर फौरी तौर पर यह फैसला नहीं करेगा कि इन चारों दरवाजों में से किस दरवाजे से निकलकर ताहिर अपनी जिंदगी बचा सकता है, तो छत आहिस्ता 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 नीचे आती चली जा रही। अगर ताहिर इन दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से नहीं निकल पाएगा तो ताहिर का टीमा बन जाएगा। ऐद की सजा ज्यादा सख्त नहीं। अच्छा भाई, छत और नीचे आ चुकी है और ताहिर ने जब पढ़ना शुरू किया तो जो पहला दरवाजा है उसके ऊपर जो नोट लगा हुआ है उस पर लिखा है कि इस दरवाजे के पीछे एक झील है और उस झील में खूंखार मछलियां हैं। तो ताहिर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उस दरवाजे के ऊपर लिखा है कि इस दरवाजे के पीछे बर्फानी तोदे हैं जो बस गिरते चले जा रहे हैं। और ताहिर जब तीसरे दरवाजे की तरफ देखता है, उस पर जो नोट लगा हुआ है उस पर लिखा है कि इस दरवाजे के पीछे हाई वोल्टेज वायर्स हैं।
और सिर्फ ऐसा ही नहीं है बल्कि फर्श पर पानी है, फर्श गीला है। और ताहिर जब चौथे दरवाजे की तरफ देखता है तो उस पर लिखा है कि यह दरवाजा एक 15वीं मंजिल के ऐसे कमरे में खुलता है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियां नहीं है, मगर उसमें सिर्फ एक खिड़की है जो 15 मंजिल ऊपर है आपसे। दूसरी तरफ ये जहन में रहे कि छत जो है वो तकरीबन 7 फुट तक नीचे आ चुकी। छत कितने रुक जाना, मैं निकल सकना। छत रुकेगी नहीं ना, छत तो फर्श से आकर मिल जाएगी। बड़े अरसे बाद मिलाप हो रहा दोनों का। बताइए जी। साढ़े 6 फुट तक आ गई है। वो तो शुक्र करें कि ताहिर का कद 5.5 फुट है। और रहेगा 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 1-1.5 मिनट की गेम है। 1.5 मिनट जी। मैं बताता हूँ, जी ताहिर साहब महल छत गिरने का इंतजार करें। ऊपर वाला कमरा है ना जो 15वीं मंजिल पे है, हाँ, वहां जाएगा मैं। वहां जाएगा। हाँ जी। हाँ, मगर ना वहां कोई सीढ़ियां हैं, ना लिफ्ट है, ना कोई दरवाजा है, सिर्फ एक खिड़की है। और अगर वो खिड़की खोलेगा तो वो तो 15वीं मंजिल के ऊपर है वो खिड़की, तो वो तो सिर्फ नीचे जंप भी मार सकता है 15वीं हाँ, तो मंजिल उधर लात तो टूट जाएगी। शाह जी ये फर्स्ट दरवाजे से जाएगा। से। अच्छा, पहले दरवाजे से। जी क्योंकि इन्हों का दरवाजा हो। ये खूंखार मछलियां हैं, वो तो अलग झपकने में ताहिर का गोश्त हड़प कर जाएंगी, सिर्फ ढांचा रह जाएगा। नहीं, वो मच्छियां तार साहब का गोश्त नहीं खान गई। क्यों? उन्होंने तार साहब ने देख के कहना आई एम वेजिटेरियन। इन चारों दरवाजों में से कोई एक दरवाजा ऐसा है जो ताहिर की जान बचा सकता है। ताहिर कौन सा दरवाजा खोले? तीसरा दरवाजा शाह जी। जिसमें हाई वोल्टेज की वायर्स हैं, यानी कि नंगी तारें हैं, ठीक है, और नीचे फर्श पर पानी पड़ा हुआ है। हाँ जी। फिर क्या होगा जी? फिर करंट पेगा, मार जाएगा। जिंदा तो ना बचाना यार। वैसे एक और तरीका है शाह जी, ओके। मैं पाशा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। तीसरा दरवाजा खोलेगा, वैपर ना पहले पानी बाहर कटेगा, उसमें वैपर ना तारा ऊंची करके निकलेगा। वाइपर नहीं है वहां। यार इमरान साहब तुसी इतनी सहूलत दिया करो यार। एक रास्ता रखा है उसने। अच्छा जी, एक रास्ता है, वो रास्ता तलाश करना है। जितों आया उधर निकल जाएगा। वो तो जहां से लेके आया उस रास्ते को पोशीदा रखने के लिए तो आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी ना। बस अब थोड़ी देर में छत जो है वो ताहिर के सर से टकराने वाली है। चलो भाई मिनट लाओ। अच्छा जी, ये दूसरे दरवाजे चो निकल सकता है जो बर्फानी तोदों की तरफ खुलता है। जी। बर्फानी तोदे गिर रहे हैं। हाँ जी। तो सरवाइव कैसे करेगा? ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। हाय हाय वैसे एक तरीके ना छत ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਕਿਵੇਂ? ਛੱਤ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। छत ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। छत जो है वो बिलाखिर फर्श से मिल जाएगी। आपको पता है क्या हालत होगी ताहिर साहब की? क्या वो जो एक जमाने में बचपन में बच्चे नहीं करते थे, वो रेल की पटरी के ऊपर सिक्का रख देते थे और ऊपर से ट्रेन गुजर जाती थी। उसके बाद जो सिक्के की कैफियत होती थी वो हमारे भाई साहब की कैफियत होती शाह जी इमरान सेठे से या तुसी? मैं तो आपको आगाह कर रहा हूं उस अंजाम से जिससे बचने के लिए आपको फौरी जहन दौड़ाने की जरूरत है, ताकि इन चारों दरवाजों में से दुरुस्त दरवाजे का इंतखाब करके आप अपनी जान बचा सकें। ऐसा आप पिचक के मरना चाह रहे हैं या करंट खा के? ਫੁੜਕ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਚਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਣੋ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਹਰ ਅੰਜਮ ਪਿਚਕ ਕੇ ਮਰੇ। क्या गल की थी ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਰ ਪਿਚਕ ਮੂੰਹ। शाह जी ये ना चौथे दरवाजे से ऊपर चला जाएगा जान बचाने के लिए, निकले ना निकले ये नहीं पता। और ऊपर जाके पिचक जाएगा। अच्छा जी, देखिए, पहले दरवाजे से अगर ताहिर निकलने की कोशिश करता है तो झील में जो मछलियां हैं वो चश्मे ज़दन में ही ताहिर का सारा गोश्त हड़प कर जाएंगी और सिर्फ एक ढांचा सा रह जाएगा। दूसरे दरवाजे से अगर ताहिर निकलने की कोशिश करता है तो फौरन ही किसी बर्फानी तोदे के नीचे आकर दब जाएगा। और अगर चौथे दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है ताहिर तो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये 15वीं मंजिल पर स्टक हो जाएगा और फिर भूख की वजह से बिलाखिर दम तोड़ जाएगा। अगर आप गौर करें और तीसरे दरवाजे को देखें तो जो हाई वोल्टेज वायर्स हैं ये ठीक है, बिजली की नंगी तारें तो हैं और नीचे पानी भी है, लेकिन अगर आप गौर से देखें और ताहिर के वजूद को देखें, जैसे पाशा साहब अगर होते तो शायद इनके लिए तारों और फर्श के दरमियान से गुजरना शायद मुश्किल होता। मगर ताहिर जिस वजूद का मालिक है, आप अगर गौर करें तो आराम से ताहिर रेंगता हुआ नीचे से निकल सकता है।
क्योंकि फर्श गीला जरूर है मगर तारों ने फर्श को टच नहीं किया और बीच में आराम से 1-1.5 फुट का गैप आपको नजर आ रहा है। तो ताहिर अपने हवास को काबू में रखते हुए मोहतात तरीके से रेंगता हुआ आराम से यहां से निकल सकता है। सर जी आप ठीक कह रहे हैं, ताहिर ने बिल्कुल यही किया। ये हौली 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 थले इंज करके निकल रहे हैं। तीसरे दरवाजे से। हाँ जी हाँ जी। अचानक इन्हों खारिश हुई है, थोड़ा जिहा उच्चा होया। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हू बहू का और आज जो पहला कॉपी गाना हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो लिया है हमने फिल्म मोहरा से। 1994 में 1994 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका जो सबसे बड़ा गाना था, आप ये कह सकते हैं कि जिस गाने ने इस फिल्म को बहुत बूस्ट दिया, वो बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तानी कव्वाली की कॉपी था। किस कव्वाली की कॉपी था ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, मगर अदरवाइज भी फिल्म जो थी वो मुख्तलिफ जो फिल्में हैं वेस्ट की और हांगकॉन्ग की, उनका चरबा थी। भाजी गाना तो कापी आई, फिल्मां विच केड़ी-केड़ी कापी कीतियां ने? तो यार फिल्म की आई मुतंजन आई फिल्म दा। चंगे भले डिसेंट ने तू एकदम सरगोदे ले जाना उन्हें। ओ भाई जी केड़ा गाना पे गल कर दो। शाह जी दे मूंहों सोहनी बड़ी लगदी जे पंजाबी। एक टाइम आना इन्होंने प्रोग्राम लाचा बन के करन दिया कर सकते हैं यार, इसमें क्या है। आज थोड़े सामने मैं प्रोग्राम लेके आया जी जबरदस्त, ते हुण तुसी वेख रहे हो बहू वखा होए। पाशे जी सर, तेन पता है केड़ा सेगमेंट हो रहा है? अमारत सांस लेती। वेस्ट की एक फिल्म थी डेथ विश 4 द क्रैकडाउन, 1987 में ये रिलीज हुई थी। ओवरऑल ये इससे इंस्पायर्ड थी मोहरा। और भी कई फिल्मों के कुछ यानी कि मनाजिर और कुछ सीक्वेंस जो थे वो इसमें शामिल किए गए थे। और वाइंड अप जो था वो हांगकॉन्ग की एक फिल्म जो है उससे उठाया गया था। 1992 में वो फिल्म हांगकॉन्ग में रिलीज हुई थी, उसका नाम था हार्ड बॉइल्ड। वो सेम क्लाइमेक्स था जो मोहरा का था। और मोहरा की नुमाया कास्ट में शामिल थे अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और नसीरुद्दीन शाह। एंड पाशा द स्लीपिंग गॉडजिला। अब मैं चौकस है शाह जी। हेलो जी जी, ये तो चौकस होने की वजह तो फिल्म मिली थी शाह जी, गॉडजिला एंड कॉन्ग। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। जी जी जी, वो जिसमें गॉडजिला और किंग कॉन्ग का मुकाबला होता है। हाँ जी, वो दो भी रोले ने कीते एक शॉट दिंदा सी गॉडजिला के कपड़े पा के और दूजा दिंदा सी किंग कॉन्ग के कपड़े पा के। अच्छा, दोनों ने कपड़े नहीं पहने होते। इन्हों उन्होंने इतिहासन पवाए। तो दोनों जानवर है ना, तो कपड़ों की जरूरत नहीं थी। ये बाहर जानवर जिन्हों कपड़े पवा के फील कर ते जे बगैर कपड़े तो आ जाए गॉडजिला और किंग कॉन्ग ते काम ही छड़। कमाल है शाह जी, बिस्ती मेरी करवा के किड्डा हसन है जी। एडा मसरूफ सी, एक बारी गॉडजिला बनया, दूजी बारी किंग कॉन्ग की बीवी बन गया। अच्छा जी, विजू शाह ने इसको कॉपी किया था और ये बुनियादी तौर पे एक पाकिस्तानी कव्वाली से कॉपी किया गया था। उस जमाने में इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब रवीना टंडन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है, कव्वाली से जब इसको उन्होंने गाने में कन्वर्ट किया है, तो रवीना टंडन की यही गाना जो था और यही बोल जो थे वो उसकी पहचान बन गए थे। आज भी वो इसी मिसरे से जानी जाती है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, उस गाने का टाइटल था। और इस कॉपी गाने को गाया था उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। शाह जी, जब मैंने गाना ये सिनेमा में देखा, मैं आपको क्या बताऊं, क्या लुत्फ था। ये बकवास कर रहे हैं, गाना जो शुरू है सो गया। अक्षय कुमार ने चल दे स्टेप जाके उठाया। आपने सिनेमा में गाना कहाँ देखा था? शायद मैं दुबई च वेख्या हुए। तेरे तो पैसे बड़ा नहीं दिखता है। ओए ख्वाब च चल जांदा हर जगह ते। उस ख्वाब से ताइवान फिरन दिया। ये जो फिल्म मोहरा थी, इसमें रवीना टंडन की जगह, जिन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ और फिर बहुत हिट हुआ, इससे पहले कास्ट किया गया था देविया भारती को। और पता है कि वो गिर गई थी और फिर जी जी जी, हाँ जी। उस पर कंट्रोवर्सी भी चलती रही कि वो खुद गिरी हैं या किसी ने धक्का दे दिया या खुदकुशी की। बहरहाल उनकी डेथ हो गई थी और 5 दिन उन्होंने शूट भी करवा लिया था। फिर उनकी डेथ के बाद रवीना टंडन को कास्ट किया गया
और फिर ये गाना उन पर पिक्चराइज हुआ। और ये गाना ओरिजिनली आप जानते हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाली से लिया गया, और उस ज़माने में इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी। मुझे याद है बहुत सारे हलकों ने बहुत इस पर एतराज़ किया था, इसलिए कि खान साहब की जो कव्वाली है वो ख़ास सूफियाना रंग लिए हुए है। जी जी। बहरहाल आज भी जो ओरिजिनल कव्वाली का लुत्फ़ है, ये गाना तो उसके पास भी नहीं फटक सकता। आइए ओरिजिनल कव्वाली का लुत्फ़ लेते हैं, जो 94 से कई बरस पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने प्रोड्यूस की थी, कंपोज किया था, और कव्वाली का टाइटल था दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। जी। शाह जी, खान साहब का ये वाला पूरा एल्बम ही कमाल था। यार आगा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरा एल्बम ही कमाल था, मगर ये वो एल्बम था जिसने उन्हें पाकिस्तान में, यानी कि पूरे पाकिस्तान में बेपनाह पहचान दी। मगर इससे भी बहुत पहले मुझे याद है, हम जब हेली कॉलेज में पढ़ा करते थे तो खान साहब के जो उस वक्त ऑडियो कैसेट्स थे ना, वो रहमत ग्रामोफोन से वाले रिलीज़ किया करते फैसलाबाद फैसलाबाद की कंपनी। उस वक्त भी जो खान साहब को चाहते थे, वो पाकिस्तान में बहुत चाहते थे। जी जी। मगर ये था कि इस एल्बम ने फिर उन्हें बेपनाह यानी कि मकबूलियत जो है, जो आप यूँ समझिए कि पहले भी वो मुल्क में उनकी अपनी वो थी, मगर फिर मुल्क गिर और फिर सरहदों से बाहर उनकी जी जी शोहरत जो है चली गई। और कैसा कैसा नंबर था, कैसा कैसा आइटम था इसमें, एक से बढ़कर एक, कवाली भी, गीत भी। और अमर शाह साहब ने इसका अरेंजमेंट किया था। कॉम्पोजिशन तो लाजिम बात है खान साहब की थी, और वो अमर शाह साहब ने जिस तरह से अरेंजमेंट किया था, एक फ्यूजन उन्होंने किया था। तो जब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कव्वालियाँ और दीगर खान साहब की कॉम्पोजिशंस आई ना, तो उससे फिर एक नया रंग जो है वो पैदा हुआ। हाँ क्या बात है। वरना इससे बहुत पहले खान साहब की जो एल्बम्स आया करती थी रहमत ग्रामोफोन से, जैसे तुम एक गोरख धंधा हो जी जी जी। और दीगर जो उनके जाना numbers जोगी थे। दे नाल। यस, वो हम सब सुना करते थे बहुत, हम तो इब्तिदा से उनके चाहने वालों में से थे। मगर इस एल्बम से ये हुआ कि फिर सरहद पार और दुनिया में हर जगह उनकी शोहरत जो है वो फैल गई। और आज भी शाह जी। ओह यस। और एक बात और आगा साहब, अभी आपने कहा ना कि ये पूरा एल्बम ही कमाल था। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक यानी कि म्यूज़िक के स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि रात गए में कैसे कैसे लोगों के साथ, मुझे बड़े लोगों के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। आप खान साहब की कोई कॉम्पोजिशन उठा के देखें, क्या बात। शायद ही दुनिया में आपको कोई दूसरा, या इस खित्ते में ऐसा कंपोज़र मिलेगा, शायद ही कोई दूसरा मिलेगा, कि खान साहब का शायद ही कोई एक आइटम ऐसा होगा जो हिट ना हो, खंजर या है जो तेरी आपके दिल पे असर ना करे। खंजर हैं तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें। ये अचानक कहाँ से वैसे याद आ गया? है मैं तो सही। सुनता रहा ना, हाँ, मैं केड़ा कबर कसाई ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। क्या वैसे आपको पता है खंजर से ना कातिल याद आता है, हाँ। या महबूब याद आता है, ये कसाई से बुगदा याद आता है। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਪਾਸ਼ੇ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ यार ये पुरतशद्दुद किस्म की कॉमेडी से बाज नहीं आ सकते। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। शाह जी, मेरा फेवरेट गाना तो वो था, किसे दा यार ना विछड़े। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਸਨ। ਝੂਠ बोल रहे हैं, पाशे दा ये नहीं सी शाह जी। हाँ, पाशे दा वो फेवरेट सी, कौन सा? दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं मंदा। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹਾ ਹੂੰ? शाह जी या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यही सोचा हो तुमने कहीं और जाके जो अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸੌਣ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਾ करे। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं मुझे, चलें आज आप, कि आपकी आंखों में हर वक्त नींद क्यों भरी रहती है? ये नींद नहीं है शाह साहब, वैसे ही नशीली है जरा। ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।